कि नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। लेकिन वो तो तुम हो जिसने बचाई है ये विरासत, वो तो तुम हो जिसने बचाई है ये विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जब हम तिरंगे को देखते थे तो हमारा जज्बा दुगना होता था, हम अपने नेता को देखते थे चलते हुए तो हमारा जज्बा दुगना होता था। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उस यात्रा पे आरोप भी लगाती आई है, कश्मीर की दिक्कतों के बारे में अगर प्रधानमंत्री सोच नहीं पा रहे हैं तो आपका कोई हक नहीं है इस पद पे रहने का। 70 सालों का हिसाब ये बीजेपी की जो पार्टी है वो 8 सालों में क्या 800 साल तक भी नहीं दे पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आज इस वक्त की मौजूदगी हमारे यहां पर भारत जोड़ो यात्रियों के साथ है और चारों तरफ से जहां पर कैमरे की नजर जा रही है वहां पर पहाड़ों से घिरा हुआ ये एरिया और ऊपर बर्फ गिरती हुई यानी टेम्परेचर बिल्कुल जो है माइनस में जाता हुआ, हाथ भी यहां पर सुन्न हो रहे हैं, कड़ाके की ठंड है। लेकिन ऐसे में जज्बा भारत यात्रियों का लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। आखिरकार ये सफर जो है कैसा रहा और आने वाले दिनों में जितनी भी मुसीबतें आने वाली हैं आई उसको लेकर क्या कुछ कहना होगा। मैम क्या कुछ कहेंगी, आज इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर बर्फ गिर रही है उसके बीच में भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा, क्योंकि कश्मीर अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और जिस तरीके से ये बर्फ़ की चादर इन पहाड़ों पर दिख रही है तो देखने से ही लगता है कि एक अद्भुत दृश्य है। और भारत जोड़ो यात्रा के सभी यात्रियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सफ़र हमने कन्याकुमारी से शुरू किया था, बहुत गर्मी थी, बारिश भी थी, केरला की बारिश भी बहुत तेज़ थी, कई मौसम बदले, कई प्रदेश को हम क्रॉस करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं कश्मीर की धरती पर। बहुत सुखद अनुभव भी है, कई दिक्कतें मुसीबतें झेलने के बाद अपने घर परिवार से दूर 5 महीने से घर से बाहर हैं, तो लगातार हम इस बात को मैं कहना भी चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जज्बा और हौसला हमारा मजबूत है। और राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से उन्होंने प्रारंभ की तो हम भारत यात्रियों के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि हम परिपक्व नहीं थे, हमें आदत नहीं थी कि हम 25 किलोमीटर एक साथ चलेंगे, 30 किलोमीटर एक साथ चलेंगे। लेकिन जब हम तिरंगे को देखते थे तो हमारा जज्बा दुगना होता था, हम अपने नेता को देखते थे चलते हुए तो हमारा जज्बा दुगना होता था। और इस यात्रा में लगातार आज हम कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। कश्मीर में पहुंचते हुए जन्नत याद आ जाती है और जन्नत का नज़ारा भी एक खास अनुभव कराता है, अद्भुत नज़ारा है। लेकिन कश्मीर में जो है अपनी समस्याएं भी बहुत हैं जिसको राहुल गांधी लगातार अपने मंच से जो है बताते आए हैं। ऐसे में जो है दूसरी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, दूसरी पार्टियों की बात करें तो एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार उस यात्रा पे आरोप भी लगाती आई है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि ये सरकार में बैठे हैं और हम विपक्ष में बैठे हैं, तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार हम विपक्षियों को है। सरकार कैसे हमसे प्रश्न कर रही है? आज कश्मीर की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण उसकी जिम्मेदारी है इस सरकार की, लेकिन ये सरकार हमसे ही प्रश्न पूछ रही है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप में जज्बा नहीं है, इस कश्मीर की दिक्कतों के बारे में अगर प्रधानमंत्री सोच नहीं पा रहे हैं तो आपका कोई हक नहीं है इस पद पे रहने का। और लगातार आप देख रहे हैं कि कश्मीर की पंडितों की बात हो या कश्मीर से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, राहुल गांधी जी ने हमेशा इस देश के लिए काम किया और इस परिवार ने हमेशा से देश के लिए काम किया है। और लगातार 70 वर्षों का जो काम है वो दिख रहा है। और 8 सालों के काम के आगे अगर देखा जाए तो 70 सालों का हिसाब ये बीजेपी की जो पार्टी है वो 8 सालों में क्या 800 साल तक भी नहीं दे पाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, टी शर्ट को भी मुद्दा बनाया गया। हालांकि राहुल जी की तरफ से ये कहा गया कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्वेटर भी पहनूंगा। अब ऐसे माइनस जाते हुए टेम्परेचर में क्या लगता है आपको, टी शर्ट काम आ पाएगी या फिर जो मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान जो है सज पाएगी? देखिए, ये हमारा जो नेता है राहुल गांधी, ये तपस्वी के रूप में निकला है। जब इतनी भरी गर्मी में उन्हें अपने आप को बर्दाश्त कर लिया और जिस तरीके से वो कहते हैं कि जब तक मैं चल पाऊंगा मैं चलूंगा, तो किसी की व्यक्ति की जो अभिवादना है या जो उसकी बात है वो उसका जज्बा है, ये राहुल गांधी का जज्बा है कि जब तक मैं चल पाऊंगा मैं टी शर्ट में चलूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता हैं उनके टी शर्ट को लेकर जब टिप्पणी करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप तो एक कदम चल के दिखा नहीं पा रहे हो। अगर हमारा नेता अगर पैदल चल करके कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यहाँ पहुंचे तो आप उनकी टी शर्ट पे सवाल उठाते हैं। दुख होता है इस बात को सुनकर। क्या कहेंगी, जो है लगातार यहाँ पर चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, चुनाव हो सकता है आने वाले समय में हो सके, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है, राज्यपाल शासन लगा हुआ है। ऐसे में देखिए, इस सरकार की ये मंशा है कि जब
कोई माहौल बिगड़ता है तो ये सोचते हैं कि ऐसा ना उस माहौल में हम अपनी सरकार स्थापित ना कर पाएँ, या किसी प्रदेश में जब चुनाव की बारी आती है तो ये माहौल देखते हैं। इस समय माहौल आज हर एक बच्चे के ज़ुबान पे भारत जोड़ो नफ़रत छोड़ो के नारे जिस तरीके से हम सड़कों पर लोगों के लिए देखते हैं, जितने नौजवान साथी है वो हमारे सड़कों पर खड़े हैं। कल की यात्रा को आप लेकर देख लीजिए, जितने भी कश्मीरी पंडितों के जो लड़के थे, बच्चे थे, वो इस तरीके से राहुल गांधी के लिए बेताब थे कि वो सड़कों पर बारिश हो रही थी उसके बाद उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो ये अभी भी देखिए बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है लगातार, जो है बर्फ भी देखिए मेरे ऊपर भी जमी हुई है। आखिर में क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी राहुल के लिए और साथ ही साथ इस पूरी यात्रा के लिए अपने शब्दों? देखिए, हमारा नेता एक तपस्वी के रूप में है और जिस तरीके से आप बर्फ की ये ओलाबारी देख रहे हैं, ओलावृष्टि देख रहे हैं, हमारा नेता का हौसला बहुत मजबूत है और बहुत ही मजबूत है। मैं राहुल गांधी जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, लेकिन वो तो तुम हो जिसने बचाई है ये विरासत, वो तो तुम हो जिसने बचाई है ये विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो आज राहुल गांधी जी इस विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। हिंदुस्तान का जिस तरीके से संविधान खत्म हो रहा है उस संविधान को बचाने के लिए निकले हैं और नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा कि सलीके से जो है बुजुर्गों के लिए निशानी कौन रखता है। ऐसे माहौल में भी लगातार महिला हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्री, युवा, बुजुर्ग, कोई भी हो, यहाँ पर बर्फबारी के बीच में चारों तरफ स्नोफॉल है, उसके बावजूद भी ये जज्बे, हौसले कश्मीर से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।